Hello student, welcome to UK Education Point. How are you? Majama? Today our topic is image formation by spherical mirror. आज हम लोग spherical mirror के बारे में, उसकी इमेज फॉर्मेशन के बारे में ढेर सारी बातें करने वाले हैं। हम लोग जानने वाले हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, इमेज रियल कब बनेगी, इमेज वर्चुअल कब बनेगी, इमेज इन्वर्टेड कब बनेगी, इमेज इरेक्ट कब बनेगी, इमेज छोटी कब बनेगी, इमेज बड़ी कब बनेगी। तो हम लोग इसमें आज बहुत सारी मजा और मस्ती करने वाले हैं। हम इस टॉपिक को बहुत ही सिंपल और आसान लैंग्वेज में पढ़ेंगे। सबको इस टॉपिक में बिलीव मी बहुत मजा आने वाला है। हम लोग एक रे को पकड़ेंगे और उस रे से देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम लोग कुछ स्टैंडर्ड रूल हैं, मेनली 4 रूल हैं। उन रूल को पढ़ के हम लोग उन रूल को अप्लाई करके इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ रूल नंबर 1 क्या कहता है, बहुत ही आसान रूल है और मोस्टली इमेज फॉर्मेशन में हर जगह आपको इस रूल का यूज हो। क्या कहता है, अगर कोई रे, देखो ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाके मिरर में टकराएगी तो टकराने के बाद कहां से पास होगी, फोकस से। सिंपल, एकदम आसान। क्या कहता है, अगर कोई भी रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाके मिरर में टकराती है तो टकराने के बाद उसे कहां से पास करा दो, फोकस से पास करा दो। कहां से पास कराना है, फोकस से पास कराना है। हो गया रूल नंबर 1। अब हम लोग बढ़ेंगे रूल नंबर 2 की ओर। तो स्टूडेंट, ये है हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है, हम लोगों ने रूल नंबर 1 में पढ़ा, कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो टकराने के बाद फोकस से पास होती है। तो रूल नंबर 2 जस्ट अपोजिट है रूल नंबर 1 के, जस्ट अपोजिट। रूल नंबर 2 क्या कहता है, उसमें क्या था कि कोई रे पैरेलल आती थी, पैरेलल आने के बाद फोकस पे होती थी। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है अगर कोई रे फोकस से आके मिरर पे टकरा रही है, फोकस से पास होके मिरर पे टकरा रही है, तो टकराने के बाद सीधा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। टकराने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट कहां से हो रही है, फोकस से, और टकराने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत ही सिंपल रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 3। अब ये है हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है, अभी तक हम लोगों ने देखा कोई रे पैरेलल जाके मिरर में पड़ रही थी। रूल नंबर 1 में हमने देखा इंसिडेंट रे पैरेलल टू मिरर में टकरा रही है। उसके बाद हमने देखा कोई रे फोकस से पास होकर मिरर में टकरा रही है तो क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर मिरर में टकरा रही है तो क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होगा, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके मिरर पे टकरा रही है तो क्या होगा, उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। क्या होगा, सेंट बैक हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा भाई, ये तो इसी रास्ते से गई थी और इसी रास्ते से ये रे वापस आ गई। ऐसा क्यों होगा, देखो अगर कोई भी स्फीयर होता है हमारा, कोई भी स्फीयर होता है, उस स्फीयर से अगर हम क्या करें, कोई भी नॉर्मल डालें तो नॉर्मल में हम लोग क्या देखते हैं कि वो नॉर्मल हमेशा कहां से पास हो रहा होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो कहां से पास हो रहा होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इसी तरीके से ये भी एक स्फीयर का पार्ट है और हमने देखा कि ये कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और हम लोग जाते हैं अपने रूल के मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग कि अगर कोई रे नॉर्मली सरफेस पर पड़ती है, यानी 90 डिग्री का एंगल नॉर्मल से 0 डिग्री बना रही होती है,
तो क्या होता है, उसी पे सेंट बैक हो जाती है, क्योंकि एंगल आई 0 होगा, क्या होगा, एंगल आई 0 होगा तो एंगल आर भी 0 हो जाएगा। ठीक, तो समझ गए। अब हम लोग जाएंगे रूल नंबर 4 की ओर। रूल नंबर 4 एंड लास्ट रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक रे पैरेलल, सबसे क्या था, रूल नंबर 1 में था एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, टकराने के बाद देखा क्या हुआ। फिर हमने रूल नंबर 2 में देखा अगर कोई रे फोकस से पास हो रही थी तो टकराने के बाद क्या हुआ। फिर हमने देखा रूल नंबर 3 में कि रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही थी तो क्या हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि कोई रे अगर पोल पे डायरेक्ट टकराती है तो क्या होता है। तो देखो, अगर कोई रे डायरेक्ट आके पोल पे टकराएगी, ठीक है ना, अगर कोई रे डायरेक्ट आके पोल पे टकराएगी तो ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल क्रिएट कर रही होगी। मान लो इसने कितना किया, 30 डिग्री। कितना किया, 30 डिग्री। तो हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी यहां से एंगल कितना क्रिएट करेगी, 30 डिग्री। यानी कि जितने एंगल से ये पोल पे इंसिडेंट हो रही होगी उतनी ही एंगल पे ये पोल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सिंपल है। रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे पोल पे जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बनाएगी उतना ही एंगल बना के वो प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सिंपल है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। हम लोग इमेज की फॉर्मेशन के लिए यही 4 रूल अप्लाई करेंगे और इन 4 रूल की हेल्प से हम अपनी इमेज का फॉर्मेशन करेंगे और देखेंगे कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, छोटी है या बड़ी है। तो आप लोग इमेज फॉर्मेशन के लिए रेडी हैं? तो चलते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में इमेज कैसी बनती है, ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, उसके रिस्पेक्ट में इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होगा, देखते हैं। तो हम लोग एक बेसिक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को कहीं दूर इन्फिनिटी पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे? दूर इन्फिनिटी में रखेंगे। फिर पास में मिरर के थोड़ा पास लाएंगे। ऐसे पास लाते लाते देखेंगे कि पास लाएंगे ऑब्जेक्ट को और उसके रिस्पेक्ट में हम इमेज को फॉर्मेशन देखते जाएंगे। क्लियर? तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, सबसे दूर क्या हो सकता है, इंफिनिटी। हम लोग ऑब्जेक्ट को कहीं इंफिनिटी पे रखते हैं। तो चलो देखते हैं क्या होता है। हमने इस ऑब्जेक्ट को रखा यहां पे इंफिनिटी पे, कहीं कहां रखा बच्चों, इंफिनिटी पे, ठीक है ना, इंफिनिटी पे रखा। अब देखो एक चीज याद रखना, कोई भी रे अगर इंफिनिटी से आ रही होती है तो वो रे हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी। क्या होंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी। और हम लोग जानते हैं रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आके मिरर में टकराएगी तो टकराने के बाद कहां से पास होगी, फोकस से। कहां से पास होगी, फोकस से। क्लियर? ठीक। देखो अब इसमें क्या करते हैं, एक रे और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके जाते हैं और फिर ये पास हो गई फोकस से। कहां से पास हो गई, फोकस से। इमेज का फॉर्मेशन हमारा हो चुका है। क्या? क्योंकि जहां पर रिफ्लेक्टेड रे कट करती हैं वहीं पर इमेज फॉर्म हो जाती है। आसान है। देखो अब क्या करते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, इमेज क्या था, ऑब्जेक्ट जो था हमारा वो इंफिनिटी पे था और इमेज कहां पे बन रही है, फोकस पे। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, एट फोकस। कहां पे बनेगी, एट फोकस पे बनेगी। ठीक ना?
साइज ऑफ इमेज। इमेज का साइज क्या होगा? देखो ऑब्जेक्ट हमारा जब इंफिनिटी में था तो काफी बड़ा सा दिख रहा है, और इमेज का देखो ये कहां पे कट कर इतने से में, ठीक है ना, फोकस पे इतनी छोटी सी नजर आएगी, तो इमेज का साइज क्या होगा? छोटा सा। तो साइज ऑफ इमेज क्या लिख देंगे? वेरी स्मॉल एंड डिमिनिश्ड। कैसी होगी? डिमिनिश्ड, धुंधली सी। अब नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज, अगर वे रियल में कट कर रही होती हैं तो इमेज कैसी होती है? रियल इमेज। और अगर इमेज रियल है और क्या है, फ्रंट पे उल्टी बन रही है, तो लिख देंगे इनवर्टेड। तो क्या लिख देंगे? रियल एंड इनवर्टेड। सिंपल, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मिरर के और करीब लेके आएंगे और देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कैसी फॉर्म हो रही है। तो रेडी, नेक्स्ट में बढ़े। अब क्या होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड में अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसकी इमेज कहां परफॉर्म होगी? अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये मान लो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर? ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग दे देते हैं ए और इसको लिख देते हैं बी, यानी जो हेड वाला पार्ट है इसको क्या है? ये हेड है, हेड वाले पार्ट को लिख देते हैं ए और टेल वाले पार्ट को लिख देते हैं बी, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसकी इमेज कहां बनेगी और कैसे बनेगी। तो इमेज के फॉर्मेशन के लिए आप लोग रेडी हैं? देखें, कोई वही जो हम लोगों ने 4 रूल पढ़े थे ना, उन्हीं रूल से हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या था? फर्स्ट रूल हमारा कहता है कोई भी रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई भी रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, टकराने के बाद फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी, ठीक ना। अब क्या करें? अब हमको एक रे और चाहिए इसकी इमेज फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि तब तक रे कट नहीं करेंगे तब तक हमारी इसकी इमेज नहीं बनेगी। तो हम लोग क्या करते हैं? एक रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देते हैं ऐसे। तो हम लोग जानते हैं रूल नंबर 3, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही सेंट बैक होगी। कैसी होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही, यानी ये रे कहां कट करेगी? यहां। ये रे यहां कट कर रही है तो इमेज का फॉर्मेशन ऐसे हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा बी डैश और इसको मान लेते हैं हम ए डैश। क्लियर? ये हमारी बन गई इमेज। अब हम इस इमेज से रिलेटेड इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। क्या होगा? पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? बिटवीन, सिंपल सा है, क्या होगा? बिटवीन सी एंड एफ। सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इसकी इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा? साइज ऑफ इमेज। इमेज का साइज क्या है? ये देखो, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है? बड़ा है और इमेज का साइज क्या है? छोटा है। तो सिंपल क्या लिखेंगे? स्मॉल इन साइज। साइज क्या होगा? स्मॉल। कैसा रहेगा साइज? स्मॉल, ठीक है ना। नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर क्या होगा? तो देखो ये रे क्या कर रही हैं? रियली में कर रही हैं, तो नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा रियल एंड इनवर्टेड। इमेज कैसी बन रही है? उल्टी बन रही है ना, तो लिख देंगे रियल एंड इनवर्टेड। क्लियर? रियल एंड इनवर्टेड हो गया। अब देखते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास ले जाएंगे। कहां पे रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। तब देखेंगे कि इसकी इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अब हम लोग व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, अब देखेंगे ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखकर कि उसकी इमेज में इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट, ठीक ना।
तो ये ए हो गया, वही ये बी हो गया। ठीक, अब इसमें वही फिर क्या करेंगे, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग डालेंगे तो क्या आएगा, ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, टकराने के बाद कहां से पास होगी, फिर से वही फोकस से, कहां से पास होगी, फोकस से, कहां से पास होगी, फोकस से। ठीक ना, अब क्या करेंगे, ठीक ना, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग एक रे फोकस से डालेंगे, रूल नंबर 2, कहां से, फोकस से डालेंगे और उसको देखेंगे कि वो कहां से पास हो रही है। जो रे फोकस से पास होती है तो टकराने के बाद क्या होती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कहां पे कट कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। क्या देखा हमने, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा था बस उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, उलट गया, कट उसी जगह पे कर रही है ना। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में क्या कह रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट कहां पे था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज कहां पे होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो क्या लिख देंगे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, या शॉर्ट में आप सी भी लिख सकते हैं, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज होगा, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का साइज होगा, यानी इक्वल साइज। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, यानी यहां पे ये भी लिख सकते हैं सेम साइज। जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का साइज होगा। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वही क्या, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि देखो रियली में कट कर रही है और उल्टी बन रही है, तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया ना, क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आगे देखते हैं, अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे, देखेंगे इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अब when an object is placed between C and F, अब हम ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रख के देखते हैं कि उसकी इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। क्लियर, तो रेडी हैं आप लोग, चलो देखते हैं क्या होगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको B और इसको A, क्लियर भाई, ठीक ना। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि इसकी इमेज का फॉर्मेशन क्या हो रहा है। वही रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दे देंगे। क्या दे देंगे, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दे देंगे। ठीक, ये लो, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। तो जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसको हम लोग जानते हैं, वही बार बार क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। कहां से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है ना। अब क्या करें, अब हम लोग एक काम और करते हैं, एक रे को क्या करें, अब हम लोग एक रे को फोकस से पास करा दें। कहां से पास करा दें, फोकस से पास करा देते हैं। तो ये रे फोकस से पास हो गई और टकराने के बाद क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो ये रे कहां पे कट कर रही हैं, यहां पे कट कर रही हैं, तो इसका इमेज का फॉर्मेशन यहां पे हो जाएगा। ये हो जाएगा D डैश और ये हो जाएगा A डैश। क्लियर, इमेज कहां पे बन रही है, ये इमेज बन रही है, आसान। वही कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमारी इमेज कहां पे थी, वो ऑब्जेक्ट कहां पे था, C और F के बीच में, क्या कहां बन रही इमेज, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, बियॉन्ड C, यहां पे बन रही है बियॉन्ड C। साइज ऑफ इमेज वेरी इंपॉर्टेंट,
अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, जो साइज ऑफ इमेज था पहले छोटा था, ऑब्जेक्ट बड़ा था, साइज छोटा था, फिर ऑब्जेक्ट बड़ा था, फिर साइज छोटा था, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके साइज सेम हो गया था। अब क्या होगा, साइज देखो, ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज बड़ा होगा। कैसा होगा, बड़ा होगा। तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा, क्या लिख देंगे, लार्ज, लार्ज इन साइज। ठीक। अब क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज, वही रियल में कट कर रही है तो रियल, ठीक ना, और इमेज उल्टी बन रही है तो एंड इनवर्टेड। सिंपल सा है, कुछ है। अब देखो, अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस करेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, देखते हैं फोकस पे रख के उसकी इमेज कैसी बनती है। तो हम लोग ये यहां पे फोकस पे एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक ना। फोकस पे हम एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसके रिस्पेक्ट में हम उसकी इमेज को देखेंगे। क्लियर, ठीक। देखते हैं, तो रेडी। एक रे क्या करेंगे, हम लोग डालेंगे इसको ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही होती है उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से बैक हो जाती है। तो ये जाएगी, ये मान लो रे ऐसे जा रही थी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ रही थी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बैक हो गई। अब क्या करें, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाल देते हैं, ठीक है। अब एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाल दें तो ये रे कहां से पास होगी, फोकस से। तो क्या ये रे कहीं कट करेंगी, नहीं, कहीं कट नहीं कर रही है। ये क्या हो गया, ये रे तो कहीं कट ही नहीं कर रही है। ये रे इन्फिनिटी पे कट करेंगी, कहीं बहुत दूर जाके। कहां पे कट करेंगी, इन्फिनिटी पे, ठीक ना, इन्फिनिटी पे करेंगे। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है तो इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, इन्फिनिटी पे। ये क्या हम लोगों ने देखा था, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहां पे फॉर्म हो रही थी, फोकस पे। जस्ट उल्टा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है इमेज इन्फिनिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज इन्फिनिटी पे कहीं कट करेगी, इसका मतलब बहुत बड़ा साइज का होगा। तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा, इन लार्ज। क्या होगा, इन लार्ज। कैसा होगा साइज ऑफ इमेज, इन लार्ज। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियली कट करेंगी तो रियल एंड इनवर्टेड। क्या होगा, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक। अब क्या करेंगे, अब तो हमारा ऑब्जेक्ट फोकस तक आ गया है। अब हम ऑब्जेक्ट को और आगे लेके जाएंगे और देखेंगे पोल और फोकस के बीच रख के ऑब्जेक्ट का इमेज कैसी बन रही है और कहां बन रही है। तो रेडी। अब हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, यानी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच आ गया, एकदम मिरर के करीब आ गया। तो अब देखते हैं क्या होगा। मान लो ये है हमारा क्या, एक ऑब्जेक्ट। क्या है ये मान लो ये है हमारा एक ऑब्जेक्ट, ठीक। तो भाई ये ए और ये बी, ठीक। अब देखेंगे कि इस इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो रूल नंबर 1, कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहां से पास होती है, फोकस। कहां से पास होती है, फोकस से, ठीक ना। भाई कोई रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग फोकस से पास होती है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ऐसे रूल का यूज करेंगे जिसका अभी तक किया नहीं है। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर कोई रे जितना एंगल बनाते हुए
पोल पर पड़ेगी या प्रिंसिपल एक्सिस की पोल पे पड़ेगी उतना ही एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक ना। तो अब हम देखेंगे हमारी रे कट कहां पे कर रही है। जहां पर रे कट कर रही होंगी वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन ये रे तो कट ही नहीं कर रही, ये ऐसी जा रही है, ये ऐसी जा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे कि शायद कहीं यहाँ पीछे तो नहीं कट कर सकती थी। तो हमने इसको ऐसे 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 बढ़ाया, बढ़ाते चले गए। क्लियर। इसको भी बढ़ा दे, इसको भी ऐसे 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 करके बढ़ा दिया। तो ये लग रहा है कि कहां पे कट कर रही हैं, यहां पर। तो बस यहीं पर हमारी इमेज का फॉर्मेशन हो गया। ये ए डैश, ये ए डैश हो गया और ये बी डैश हो गया। इमेज फॉर्म हो गई, फॉर्म हो गई ना इमेज। देखो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक में जा रहा है। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, बिहाइंड द मिरर। कहां बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। क्या होगी, बिहाइंड द मिरर। क्लियर। अब देखो साइज ऑफ इमेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट का साइज ये था और इमेज का साइज बड़ा था। कैसा था, बड़ा था। तो क्या लिख देंगे, साइज ऑफ इमेज क्या होगी, लार्ज, लार्ज इन साइज। क्लियर। अब नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, अभी तक इमेज जो बन रही थी कैसी बन रही थी, रियल एंड इनवर्टेड। अब क्या बन रही है, पीछे बन रही है। रे रियली में कट नहीं कर रही है, कैसी कट कर रही है, वर्चुअली कट कर रही हैं। तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी बन रही है, सीधी बन रही है तो इरेक्ट। बस इतना आसान। इमेज फॉर्मेशन आसान है ना। अगर आपको रूल पता है तो इमेज और इमेज फॉर्मेशन आसानी से हो गया। अब हम लोग कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन देख चुके हैं। बस अब हम लोगों को क्या देखना है, कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन, कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो रेडी, कॉन्वेक्स मिरर की तरफ बढ़े, रेडी, चलो चलते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहां पर बनेगी। तो चलिए देखते हैं। मान लो ऑब्जेक्ट कहां पर है, कहीं यहां रखा हुआ है इंफिनिटी पे। कहां रखा हुआ है, मान लो ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा हुआ है इंफिनिटी पे। तो अब देखते हैं कि इसकी इमेज कॉन्वेक्स मिरर में कैसी बनती है। क्लियर। तो मान लो एक रे क्या वही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है हम लोग जानते हैं। वैसे तो ये डाइवर्जिंग मिरर है, तो ये रे डाइवर्ज होके ऐसी चली जाएगी। कैसे, ऐसे चली जाएगी। क्लियर। तो हमको क्या लगेगा कि ये रे कहां से आ रही है, फोकस से। ठीक, समझ में आ गया। अब दूसरी रे भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इंफिनिटी है तो इंफिनिटी से जितनी भी रे आ रही होती हैं तो कैसी आ रही होती हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रे भी डाइवर्ज होके ऐसे निकल जाएगी, लेकिन हमको लग का रहा होगा कहां से आ रही है, फोकस से। तो सिंपल, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तो इमेज का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है फोकस पे। क्या हो रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, एट फोकस, एट फोकस हो जाएगा। अब साइज ऑफ इमेज क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, साइज ऑफ इमेज छोटा सा, यहाँ पे फोकस पे इतने से टिकट कर रही है, तो साइज ऑफ क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल।
क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज देखो, रियली में तो ये रे कट नहीं कर रही है, ये रे कैसे कट कर रही है, वर्चुअली कट कर रही है। तो नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर, कैसी हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अब इसको थोड़ा सा पास लाएंगे मिरर के और देखेंगे इमेज का फॉर्मेशन। तो रेडी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब ऑब्जेक्ट को हमने मिरर के फ्रंट में रखे कि उसकी इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, कहाँ होगा। तो वही जो हम लोगों ने 4 रूल पढ़े थे उसी को अप्लाई करना है। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग कहां से पास हो रही होती है, फोकस से। ठीक, फोकस से पास हो रही होती है। अब देखो, एक क्या करें, जो रे पोल से, एक रे पोल से पास करा देते हैं, और जो रे पोल से पास हो रही थी तो उतना ही एंगल बना के डेविएट हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अब ये कहीं कट तो करेंगे नहीं, तो इसको भी पीछे बढ़ा देंगे। तो ये रे कहाँ कट कर रही है, यहाँ पर। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। इमेज का फॉर्मेशन हो गया, ठीक ना। अब उससे रिलेटेड इसकी कैरेक्टरिस्टिक, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, बिटवीन P एंड F। कहां पे हो जाएगा, बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F। ठीक, अब क्या होगा, साइज ऑफ इमेज स्मॉल, क्या हो जाएगा, स्मॉल इन साइज। ठीक, नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सिंपल। ठीक है ना। ये हम लोगों ने देखा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, हम लोगों की इमेज फॉर्मेशन हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे न्यूमेरिकल रिलेटेड टू कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अगले लेक्चर में आपको और ज्यादा मजा आने वाला है। न्यूमेरिकल हम लोग बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।